नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। आज चाय वाला इंटरव्यू बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक का। बीजेपी प्रवक्ता, पूर्व जेडीयू प्रवक्ता, डॉक्टर, और भी कुछ परिचय हैं दो चार, या सिर्फ इतना काफी है? नहीं, इतना काफी काफी है, बहुत बीजेपी में सेट हो गए अजय आलोक? पहले जेडीयू में थे काफी समय तक। मानक जी, अब तो चाय पे हम लोग बैठे हुए हैं आराम से। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। हाँ। मैं शुरू से बीजेपी में ही था। मैंने अपनी ज़िंदगी की राजनीतिक करियर शुरू की बीजेपी से। 2005 के जनवरी में मैंने बीजेपी में शुरू किया ये यात्रा। 10 महीने बीजेपी के लिए कैंपेन किए। 2005 के जब नवंबर का इलेक्शन आया तो बिहार का हाँ। तो जिस सीट के लिए मुझे प्रॉमिस किया गया था वो सीट मुझे नहीं मिली, कतिपय कारणों से। जो समीकरण जिसको कहते हैं, जातीय समीकरण, फलाना ढिमकाना। हाँ। युवावस्था का था, 31-32 साल की उम्र थी, जोश था, बहुत मेहनत किए थे। लगा कि नहीं, ये झोला नहीं ढोएंगे पार्टी में। निकल गए बाहर। रामविलास जी की नई नई पार्टी बनी थी, उन्होंने कहा कि आइए। रामविलास जी का कोई संगठन नहीं था, कुछ नहीं था। उनके पासवानों की आबादी मेरे यहाँ मुश्किल से 1,500, मेरी जात की आबादी मुश्किल से 1,500, जो बिहार के हिसाब से कहते हैं। हाँ। तो एक तरह से निर्दलीय था मैं। लेकिन मैं अशोका रोड में घोषणा किया था मैंने, सुशील मोदी जी के इस व्यवहार से आहत होकर, कि कैमूर जिले की एक सीट हार जाइएगा, आप मुझे टिकट नहीं दे। सुशील मोदी ने ऐसा क्या किया जो आप उनसे नाराज हो गए थे? मतलब मुझे उन्होंने कहा 10 महीने की आप मेहनत कीजिए, हम लोग आपको टिकट देंगे, पर नहीं दिया। फिर नहीं दिया। तो उस वक्त सीजन पॉलिटिशियन मैं नहीं था, नया मैं घुसा था, तो मुझे ये समझ में नहीं आया। अच्छा, यानी एक बार बीजेपी में रहकर आप बीजेपी छोड़ चुके हैं? हाँ, बीजेपी छोड़ चुका। लेकिन अब जब आपकी बीजेपी में दोबारा एंट्री हुई है तो इसे घर वापसी मानते हैं? हाँ, मुझे स्वाभाविक लग रहा है। मेरे दिल से आप हमेशा भाजपाई थे? भाजपा ही नहीं कहिएगा, मैं हमेशा से राष्ट्रवादी रहा हूँ। राष्ट्रवादी? मेरे लिए, मैं किसी पार्टी में रहा हूँ, मेरे लिए नेशन फर्स्ट हमेशा रहा है। तो फिर इधर उधर क्यों भटक रहे थे इतने साल? अगर बीजेपी वाकई राष्ट्रवाद का आपको घर नजर आया तो? मैं इधर उधर नहीं भटक रहा था। बीजेपी और जेडीयू का जब कॉम्बिनेशन था तो मैं एक तरह से बीजेपी में ही था। नीतीश कुमार जी को छोड़ने की वजह मेरी बहुत सारे मुद्दों पर मतभेद थे, और पार्टी में नीतीश कुमार के सामने बोलने की हिम्मत किसी नहीं होती थी एक्सेप्ट मी। शायद इसलिए मुझे पसंद नहीं करते थे। जैसे धारा 370, आपके तो करीबी माने जाते थे। बहुत करीबी था मैं, लेकिन मैं उनसे बहस करता था। ये अंदर का एक नेचर है, क्या कहिएगा। धारा 370 मैंने सबके सामने कह दिया था पार्टी की इंटरनल मीटिंग में। हाँ। कि जो समाजवादी होगा वो 370 का समर्थन कर ही नहीं सकता है। तो मुझे उन्होंने कहा, ये क्या बात कर रहे हैं आप लोग, तो जॉर्ज फर्नांडिस के टाइम से, जब से पैदा हुए तब से 370 के खिलाफ हैं, कि नहीं रहना चाहिए। हमने बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि समाजवाद में अगर आरक्षण नहीं हो तो समाजवाद कैसा। धारा 370 में तो आरक्षण थी नहीं, ना दलितों को, ना पिछड़ों को, ना महिला को कोई आज़ादी। कितने साल रहे आप जेडीयू में? मैं जेडीयू में 10 साल था। 10 साल रहे। हाँ। और इन्हीं 10 सालों में नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ भी गए। जी। तब आपने क्यों नहीं छोड़ा जेडीयू? सबसे पहला विरोध मैंने किया था कि आरजेडी के साथ नहीं जाना चाहिए। मैंने और आरसीपी सिंह, जो उस वक्त नीतीश कुमार के दाहिने हाथ थे, उन्होंने भी विरोध किया था कि नहीं जाना चाहिए। लेकिन राय मशवरा हुआ कि नहीं, विधायकों की राय है कि अकेले नहीं, मिल के लड़े। हाँ। जब सरकार बन गई, नीतीश कुमार जी ने 3 महीने के बाद कहा कि ये नहीं चलेगा। हाँ। ये चल नहीं सकता। 3 महीने में बोल दिया? 3 महीने में हम लोग को पता लग गया था कि ये नहीं चलेगा। हाँ। क्योंकि वो असहज हो जाते थे। अच्छा, इसीलिए आपने नहीं छोड़ा? फिर आपको हाँ। लगा ये गठबंधन टूटने वाला है? हम लोग जान रहे थे कि टूटेगा। अच्छा। क्योंकि डीएम की पोस्टिंग, थानेदार तक की पोस्टिंग के लिए सीएम के पास पैरवी आते थे, तो बाकी छोड़ दीजिए। तो वो तो एक कल्चर है, वो कल्ट के नीतीश कुमार है नहीं, तो ये गठबंधन टूटा। पर जब डिबेट में आप बैठते हैं बीजेपी की तरफ से जी, आपको आरजेडी के, कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के सारे विरोधी प्रवक्ता दल बदलू कहते हैं। कहते हैं कि आप पहले जेडीयू में थे। मुझे तो आज ही पता चला आप बीजेपी में थे पहले। नहीं, तो बोले कि जेडीयू में थे, फिर एलजेपी से चुनाव लड़े। मैं उनको करेक्ट भी कर देता हूँ कि देखिए, मेरी सीक्वेंस आप शुरू कीजिएगा तो मैंने बीजेपी से शुरू की थी, बीजेपी पे खत्म कर रहा हूँ। अच्छा। देखिए, दल बदलू की बात नहीं होती है। बात होती है कि आप किस इंटरेस्ट से पॉलिटिक्स में आए, आपका उद्देश्य क्या है राजनीति में आने का। आपका क्या है? पैसा कमाना उद्देश्य है आपका, नाम कमाना उद्देश्य है आपका, कि लोगों के लिए कुछ करना, कि लोग आपको याद रखें, क्या उद्देश्य है। 3 ही उद्देश्य होते हैं। मेरा तीसरा उद्देश्य, कुछ लोगों के लिए ऐसा करूं कि कल को मैं मरूं तो लोग मुझे याद करें कि हाँ ठीक है, एक अजय आलोक था, कुछ करके। उसके लिए कोई भी पार्टी हो? उसके लिए पार्टी एक माध्यम होती है। आपकी विचारधारा जिस पार्टी में नेचुरली सूटेड हो, आपको वहां रहना चाहिए।